कई लोग सरदार लोग आते हैं हमारे को पूछते हैं भाई साहब ये क्या बन रहा है, तो उनको क्या बताएं क्या बन रहा है, अभी तो हमें नहीं पता 10 साल से इसका बनेगा क्या। तो वो कहते हैं क्या हिंदुओं में इतना भी नहीं भी कि इसको कम से कम नहीं तो ये संस्था सरदारों को दे दो, 4 दिन में बना के दिखा देंगे क्या बनता है यहाँ पे। ये हमारे लिए जो मरने वाली बात है, भी इतना बड़ा हिंदू समाज होने के बावजूद भी ये हमारी सारा प्रोग्राम बीच में ही पड़ा है। अंबाला के लोगों के लिए खास माने जाने वाली वामन द्वादशी आने वाली है। अंबाला में वामन द्वादशी किसी त्योहार से कम नहीं मानी जाती। शहर 3 दिनों तक सजा हुआ नजर आता है। खास तैयारियां की जाती है। दूर दूर के लोग वामन द्वादशी का मेला देखने के लिए अंबाला में आते हैं। इस अवसर पर इंडोलों का खास महत्व रहता है, जिन्हें वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत हर वर्ष नवरंग राय तालाब में तैराया जाता है। लेकिन अंबाला में सालों से अधर में पड़े नवरंग राय तालाब के जीर्णोद्धार का काम अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। मेला कमेटी ने मेले में हिंडोले तैराने के साथ साथ विशेष तैयारियां जरूर कर ली है, लेकिन अधर में पड़ा ऐतिहासिक नवरंग राय तालाब के जीर्णोद्धार का काम नुमाइंदों पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐतिहासिक नवरंग राय तालाब के जीर्णोद्धार पर 11 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन निर्माण अभी भी अधर में लटका है। अब चौथी बार इसका एस्टीमेट बढ़ाया जा रहा है। 2017 से इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था। मार्च 2019 में इसको पूरा करना था, लेकिन काम अभी भी अधर में है। वहीं विपक्ष इस नाकामी पर जमकर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ये नवरंग राय तालाब का काम कब पूरा होगा? इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो पैसा लगा है वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता रोहित जैन का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, जो नवरंग राय तालाब है लगभग 400 साल पुराना तालाब है। ऐतिहासिक जगह है। लोगों का इस जगह के प्रति काफ़ी विश्वास है। यहाँ पर वामन द्वादशी का मेला लगता है, जो कि सितंबर अक्टूबर में दशहरे के आसपास लगता है। तो ऐसे समय में पिछले लगभग 6 साल हो गए और इसमें कार्य चल रहा है इसको ठीक कराने का, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट अधूरा है। इसका जो बजट है ये 3 बार बढ़ा चुके हैं और चौथी बार फिर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा जांच का विषय है कि क्या कारण है कि एक तालाब के आप सिर्फ छोटी सी 4 दीवारी करवा के आप करोड़ों रुपए, लगभग 12 करोड़ रुपए इस पे लगा चुके हैं। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस यहाँ एक मैं कहूँगा कि एक घोटाला हो रहा है। ये इसको ठीक कराने के नाम पर, इसको प्रॉपर बनाने के नाम पर, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि इस घोटाले में कौन कौन शामिल है और क्या कारण है कि 6 साल हो गए लोगों की श्रद्धा का जो केंद्र है उसको इस तरह से इन्होंने, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि खराब करके रख दिया है। दीवारें बनाई, सिर्फ काम अधूरा है और पूरा ना होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो भी जगह जगह से टूट गई है। तो बिल्कुल ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी है और अंबाला ही नहीं बल्कि आसपास के काफ़ी क्षेत्रों में इसका बड़ी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है ये। और लोगों को ऐसे समय में जब दोबारा यहाँ मेला लगना है तो फिर अधूरा प्रोजेक्ट देखकर मतलब काफ़ी निराशा होगी लोगों की। तो इसको लेके कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि जांच करें कौन कौन अधिकारी, कौन कौन नेता इस घोटाले में शामिल है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर जसपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी ने भी सवाल उठाए और कहा, शहर की कॉलोनियों व सेक्टरों के हालात खराब हैं और नवरंग राय तालाब का काम अधर में पड़ा है। और क्या कुछ कहा जसपा प्रदेश प्रवक्ता ने, सुनवाते हैं आपको। शहर की ये हालात है कि विधायक जी को शहर की सूद लेने के लिए टाइम नहीं है। वो तो अपना ही, उनका पेट नहीं भर रहा, अपने ही प्रॉपर्टियां बनाने पे लग रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की प्रॉपर्टियां बनवाने पे लग रहे हैं, उसी में व्यस्त है। आज शहर की तो उन्होंने चिंता की ही नहीं। शहर की अगर उन्होंने चिंता की होती तो अवैध पंप लगने से पहले सेक्टर 9 का कोई समाधान होता। शहर की अगर चिंता की होती तो अवैध होटल खुलने से पहले शक्ति नगर का कोई समाधान होता। शहर की अगर चिंता की होती तो अवैध कॉलोनियां कटने से पहले नवरंग राय तालाब पूरा होता।
अधर में लटके नवरंग राय तालाब के काम को लेकर आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, जैसे आपके सामने हमारे यहाँ नवरंग राय तालाब जो एक बहुत ही पौराणिक और महत्वपूर्ण तालाब है, जिस पे 52 दिवसीय का मेला भी लगता है। हमारे अम्बाला की स्नातन धरा सभा भी इसमें रजिस्टर्ड है। तो जिस हिसाब से इस तालाब की दुर्गति हो रही है, पहले हमारे पुराने विधायक साहब थे, तब उन्होंने कुछ कार्यक्रम इसका शुरू करवाया था। तो नए विधायक श्री सिंह गोयल जी ने आके इसका द्वारा जीर्णोद्धार करवाया, पर वो सारा काम बीच में ही पड़ा है। कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ा, पैसा भी लगा दिया सरकार का। जब कोई प्रोग्राम आता है तो सारे भागते हुए आते हैं, डीसी है, एसपी है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनके काफ़िले यहाँ आते हैं। हम रूटीन में देखते हैं भी, वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। कई बार इसको लेके शुरुआत करी गई, फिर इसको कुछ बनाया जाए। अब इतने टाइम से 9 साल से प्रोजेक्ट बीच में ही पड़ा है। मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, इतना पैसा लगा दिया है। इसका लेंटर भी नीचे गिरने वाला हो गया, अभी नया लेंटर गिरने वाली पोजीशन में खड़ा है, उसके नीचे स्पोर्टे लगा के इन्होंने रोका है। तो जहाँ तक देखा जाए, कोई काम भी इतनी तसल्ली से नहीं किया गया जो काम करना चाहिए था। बाकी सारा काम बीच में लटका पड़ा है, कुछ हुआ तो है नहीं। शाम को सट्टे और ये बैठ जाते हैं, कभी पुलिस रेड मारती है, कभी कुत्ते घूम रहे हैं अंदर। गंदगी इतनी हो गई है, अभी आप जाके एक बार वहाँ पे लाइव वीडियो देखो भी क्या इसका हालात हो रखे हैं इस टाइम। ऐसा हल करने से अच्छा तो पहले ही ठीक था। मार्केट की जगह भी इंक्रोचमेंट में ले ली इन्होंने, पार्किंग की भी प्रॉब्लम कर दी मार्केट में, और बनाया भी कुछ नहीं तालाब का। या तो कुछ हो जाता तो कम से कम मार्केट वाले को सहूलियत, गाड़ी खड़ी करने की तो सहूलियत थी। आप बाउंड्री वाल करके छोड़ दी, ना वो अंदर की ना बाहर की, कोई गेट नहीं है इसका लगा हुआ, कोई कुछ नहीं है। आप इसके हालात तो देखो, चारों तरफ से तो खुला है, और इतना पैसा लगाया, इतनी खूबसूरत जगह शहर के बीच में है। अगर इसको तरीके से बनाया तो एक पर्यटन का अच्छा केंद्र बन सकता है, पर अम्बाला में कोई इसकी सुनवाई है ही नहीं किसी भी तरह से। विधायक जी सारे शहर के प्रोजेक्ट शुरू करवा रखे हैं, सारे शहर के चौक अच्छे बनवाए हैं, तो इसकी तो थोड़ा ध्यान दें। हमारे अम्बाला के जो विधायक हैं श्री सिंह गोयल जी, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए उनको कि ये शहर का मेन पॉइंट भी और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ रिलेटेड है। कई लोग सरदार लोग आते हैं, हमारे को पूछते हैं भाई साहब ये क्या बन रहा है, तो उनको क्या बताएं क्या बन रहा है, अभी तो हमें नहीं पता 10 साल से इसका बनेगा क्या। तो वो कहते हैं क्या हिंदुओं में इतना भी नहीं भी कि इसको कम से कम, नहीं तो संस्था सरदारों को दे दो, 4 दिन में बना के दिखा देंगे क्या बनता है यहाँ पे। ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है भी, इतना बड़ा हिंदू समाज होने के बावजूद भी ये हमारी सारा प्रोग्राम बीच में ही पड़ा है, कुछ इसका कार्यक्रम नहीं हो रहा अच्छे तरीके से जो होना चाहिए।